नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। चांदी 5,100 बढ़कर 2,71,000 रुपए किलो हुई। इस साल 41,000 महंगी हो चुकी। सोना 740 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम की कीमत 1,59,000। सोने चांदी के दाम में आज यानी 25 मई को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 740 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,100 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पे पहुंच गई है। वैभव सूर्यवंशी T20 में डबल सेंचुरी बनाना चाहते हैं। बोले हाफ सेंचुरी में दिलचस्पी नहीं, IPL में गेल का रिकॉर्ड तोड़ना टारगेट है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी T20 में 200 रन का पर्सनल स्कोर बनाना चाहते हैं। 15 साल के क्रिकेटर ने कहा है कि उनका लक्ष्य IPL में वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ना है। वैभव ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन के YouTube चैनल पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अर्धशतक बनाने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे T20 क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाना चाहते हैं। ACP कहां गायब हैं? आगरा पुलिस कमिश्नर वायरलेस पर चिल्लाए। हम यहां खड़े हैं, इतना कॉमन सेंस नहीं है? जाम हटाने सड़क पर उतरे। आगरा में सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार खुद सड़क पर उतरे। सदर क्षेत्र के मधुनगर में काफी देर तक सड़क पर रहे। इस दौरान ACP सदर का मूवमेंट नहीं मिला। इस पर कमिश्नर ने वायरलेस पर ही उनकी लोकेशन पूछ ली। कहा, ACP सदर कहां गायब हैं? मैं यहां खड़ा हूं और आप गायब हैं। इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? पुलिस कमिश्नर के कड़े तेवर का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। लखनऊ में 90 की स्पीड से तूफान आया। अयोध्या, उन्नाव में आंधी बारिश। यूपी में नौतपा के पहले दिन मौसम में बड़ा बदलाव आया। दिन भर जहां हीट वेव चली, वहीं रात में आंधी बारिश आई। लखनऊ में देर रात करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान आया। बदायूं, अयोध्या, उन्नाव और सीतापुर में आंधी के साथ बारिश हुई। राहत आयुक्त के अनुसार अगले कुछ घंटों में बाराबंकी, बरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बहराइच में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। ओले और बिजली गिरने की संभावना है। यूपी डिप्टी CM के चार्टर्ड प्लेन का एक इंजन बंद। स्टार्ट करते ही धुआं निकला। मुरादाबाद में उड़ान भरने जा रहा था। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के सरकारी चार्टर्ड प्लेन का मुरादाबाद में सोमवार शाम 4:10 पर एक इंजन फेल हो गया। उड़ान भरने के लिए पायलट ने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, उसमें से धुआं निकलने लगा। उस वक्त ब्रजेश पाठक और उनकी टीम विमान के अंदर ही थी। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। एहतियात के तौर पर विमान को रोक दिया गया और ब्रजेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंजन क्यों बंद हुआ, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ से एक टीम भेजी गई है। ब्रजेश पाठक जिस विमान में सवार थे, उसका नाम बीचक्राफ्ट किंग एयर B200 है। ये सरकार के 3 चार्टर्ड प्लेन में से एक है। गर्लफ्रेंड की जिद में 700 किलोमीटर दूर MP आया। बोली थी कलेक्टर संग फोटो लाओ, नहीं तो छोड़ दूंगी। सेल्फी लेकर बोला ब्रेकअप होने से बच गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला 26 वर्षीय राजकुमार गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड की जिद पूरी कर मध्य प्रदेश के दतिया आ गया। गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ फोटो खिंचवा कर दिखाए, नहीं तो वो उससे बात नहीं करेगी। राजकुमार गुप्ता के मुताबिक शर्त पूरी करने के लिए करीब 700 किलोमीटर दूर आया। राजकुमार पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। वो सोशल मीडिया पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के काम और व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। गर्लफ्रेंड की बात को दिल पर लेकर वो शुक्रवार को ट्रेन से झांसी पहुंचा। जयपुर में ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। पीक आवर्स में भी ज्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। जाने और क्या फायदे होंगे। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में भी शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी।
अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। जयपुर में ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। पीक आवर्स में भी ज्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। जाने और क्या फायदे होंगे। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में भी शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। उत्तराखंड गुजरात के बाद तीसरा राज्य। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि ये बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां, पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदानी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी उससे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी। 2 की मौत, मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 की जान गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पोलादपुर महाबलेश्वर रोड के अंबेनली घाट इलाके में रविवार सुबह एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मृतकों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, तब जाकर घटना की जानकारी मिली। इधर कर्नाटक के भटकल में रविवार दोपहर टट्टीहक्कल नदी में सीप इकट्ठा करते समय डूबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा? कोई सबक नहीं लिया, ये दुखद। नीट पेपर लीक पर केंद्र सीबीआई से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ये मामला 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी थीं, जिन्हें स्वीकार भी किया गया था। जस्टिस पीएस नारसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यूडीएफ और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा, ये मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी थीं, जिन्हें स्वीकार भी किया गया था।